Assalamualaikum. I am here to represent the presentation of Organic Chemistry course instructed by Dr. Ataf Ali Altaf. My name is Taiba Riaz, roll number 5104, class BS Chemistry Evening, section B, second semester. The topic of my presentation is carboxylic acids and their derivatives. Carboxylic acid. Carboxylic acid are the organic compound that contain the carboxyl compound. जो इसका फॉर्मूला है वो हमारे पास है कि बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड OH. जो इसमें कार्बोक्साइल कंपाउंड का मतलब ये है कि जो इसमें हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसे हम कार्बोनाइल कहेंगे और जो हमारे पास OH है हम उसको हाइड्रोक्साइल कहेंगे. ठीक है, जो अगर हम कार्बोनाइल में से कार्बो और हाइड्रोक्साइल में से ऑक्साइल ले लें और इन दोनों को मर्ज कर दें आपस में तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा. और जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्काइल के साथ अटैच होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वजूद में आते हैं जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं. और फिर जिनका फॉर्मूला बन जाता है R बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड OH, या हम उसे ये भी कह सकते हैं R बॉन्ड COOH. ठीक है, उसके बाद ये कि अगर ये अल्काइल्स भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो अल्काइल्स भी होते हैं और अलाइल्स भी होते हैं. अगर किसी ग्रुप के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो हम उसे कहेंगे ये हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CI3 बॉन्ड COOH. और अगर किसी ग्रुप के साथ दो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होंगे तो हम उसे कहेंगे ये हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है. और बात कर लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं. इसके बिहाइंड 3 रीज़न है. पहली रीज़न तो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अल्काइल चेन होती है वो ओपन चेन हो तो इसे हम फैटी एसिड कहते हैं. दूसरा इनका मकसद ये होता है कि जो इनके हायर मेंबर्स होते हैं वो फैट्स बनाते हैं. फैट्स किसकी फॉर्म में होती हैं? हमारी बॉडी में लिपिड्स की फॉर्म में होती हैं और इन्हीं से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं. तीसरी इसकी रीज़न ये है कि जब भी कार्बन की तादाद 4 से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास फैटी एसिड है. अगर कार्बन की जो तादाद है वो 4 से कम होगी तो हम उसे कहेंगे कि हमारे पास फैटी एसिड नहीं है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही है. आगे बात कर लेते हैं कि इन कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर अमाइड थायोईस्टर अकाइल फॉस्फेट अकाइल क्लोराइड एंड एसिड एंड हाइड्राइड आर नेम्ड एज अ लॉन्गेस्ट अल्केन. ये कार्बोक्सिलिक एसिड में लॉन्गेस्ट अल्केन नेम से जाने जाते हैं. दे आर एसिडिक इन नेचर, इनकी नेचर एसिडिक होती है. दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलेबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है. क्यों हाई होता है? क्योंकि जो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से इनका जो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग होता है और हाई होता है और ये सोलेबल इन वाटर से. आगे बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि दे में भी एलिफैटिक और एरोमेटिक. एलिफैटिक कार्बोक्साइल की बात कर लेते हैं हम पहले कि वो क्या है. वो है कि दे कंटेन एन अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम अटैच विद अ कार्बोक्साइल ग्रुप. दे आर कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव ऑफ अल्केन सो दे आर कॉल्ड अल्केनिक एसिड. अच्छा, जो एलिफैटिक एसिड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो स्ट्रेट चेन होते हैं. अगर कभी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो समझ लीजिए कि वो हमारे पास एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है. और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? फॉर्मिक एसिड. आगे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन फिनाइल और अराइल ग्रुप अटैच विद अ कार्बोक्साइल ग्रुप. इसके साथ यहाँ तो अराइल ग्रुप होगा या फिनाइल ग्रुप होगा. यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या तो अराइल ग्रुप या तो फिनाइल ग्रुप इन दोनों में से एक ग्रुप अटैच होगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. फिर बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल की. हमारे पास इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है बेंजोइक एसिड जो है वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है. फिर आगे बात करें, इसका आता है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. हमें पता है कि हम नोमेनक्लेचर ऑफ किसे कहते हैं? नोमेनक्लेचर किसी भी चीज़ को नेम देने को हम नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ नोमेनक्लेचर. तो देयर आर 2 डिफरेंट types or ways to doing the nomenclature of carboxylic acid. First is the common or trivial names and second is the IUPAC name. जो कॉमन और ट्रिवियल नेम्स हैं उसको पहले हम देख लेते हैं. उसमें क्या है कि मैनी कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड बाय द कॉमन नेम. ये बहुत से कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिसे हम कॉमन नेम से जाने जाते हैं. दिस नेम्स वर चूजन बाय द केमिस्ट टू यूजली डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ वेयर कंपाउंड इज फाउंड. ये जो नेम थे ना ये केमिस्ट थे, उन्होंने ये नेम इनके चूज़ किए थे. उन्होंने कैसे चूज़ किए थे? उन्होंने सोर्स से चूज़ किए थे जहाँ से वो फाउंड हुए थे. ठीक है,
In the common name of aldehyde, carbon atoms near the carboxyl are often designated by the Greek letters. ये ग्रीक लेटर से डेजिनेटेड थे, ऑफन किए जाते थे, इनको डेजिनेटेड किया जाता था ग्रीक लेटर से। फिर अगर बात करें कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो डिराइव फ्रॉम द सोर्स फिर फ्रॉम विद दे आइसोलेशन। वही बात होगी कि जो ये कॉमन नेम थे, केमिस्ट इनको नेम देते थे, क्यों किस तरह नेम देते थे कि वो देखते थे कि कौन से सोर्स से ये लिए गए हैं, फिर उसी सोर्स से उनको यानी जहाँ से ये निकलते थे उसी सोर्स के लिहाज से इनको इनके नेम दे देते थे। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, H(COOH). फॉर्मिक एसिड जो वर्ड है वो हमने लैटिन वर्ड से, लैटिन ज़बान से निकला है। लैटिन का वर्ड है फॉर्मिका, उससे निकला है, जिसका मतलब होता है रेड आंट। ये क्या करता है, ये इरिटेशन काज करता है बाय बाइट, आंट बाइट ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास है एसिटिक एसिड। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CH3COOH। ये भी डिराइव किया हमने लैटिन वर्ड से एसिटम से, जिसका मतलब है विनीगर। विनीगर कहते हैं सिरके को। फिर आगे आता है हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड। इट वॉज डिराइव फ्रॉम द ब्यूटेरियम विच मीन बटर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है आयोपेक नेम, आयोपेक नोमेनक्लेचर। जो आयोपेक नोमेनक्लेचर है वो है कि द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर असाइन टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुफिक्स ऑफ दीज क्लासेस, द ई एंडिंग इज रिमूव फ्रॉम द नेम ऑफ द पेरेंट चेन एंड इज रिप्लेस्ड बाय द एनोइक एसिड। आयोपेक लिखना हो तो हमें एक सुफिक्स का इस्तेमाल करना, सुफिक का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नेम होता है ओइक एसिड। और ये हमने कब करना होता है, जब हम इनके कार्बन की जो तादाद होती है हम उन्हें काउंट करें, तब हमें इनको यूज़ करना होता है। ठीक है, और क्या कि द आयोपिक नेम ऑफ सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक acids are derived from the name of alkyl containing the same number of carbon atom and acids। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास कार्बन की तादाद को हमने इस आयोपिक नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें कार्बन की तादाद को काउंट करना होता है। इसको जो है, जो आयोपिक नोमेनक्लेचर होता है, इसे हम इंडिपेंडेंट नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, द एंडिंग ई इज ऑफ अल्केन इज ड्रॉप्ड एंड सुफिक ओइक एसिड इज एडिड। जो एंडिंग ई होगी उसे हम ख़त्म कर देंगे और उसके आगे ओइक एसिड लगा देंगे। आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है। द आयोपिक नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड इज मैथानोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का आयोपिक नेम क्या होगा, मैथानोइक एसिड होगा। द आयोपिक नेम ऑफ एसिडिक एसिड इज एथानोइक एसिड। एसिडिक एसिड का एथानोइक एसिड होगा। बिटोनिक एसिड का बाइटोरिक एसिड का बेटानोइक एसिड होगा। और इस तरह हमने ये टेबल, देयर आर फ्यू कॉमन एंड आयोपिक नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन गिवन टेबल। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, उसमें दिए हुए हैं उनके कॉमन नेम्स भी दिए हुए हैं और हमारे पास आयोपेक नेम भी दिए हुए हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। हम पहले 4 डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़े थे। फॉर्मिक एसिड, हाँ, उसका सोर्स क्या था, उसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, उसका सोर्स क्या था, आर्न थी। हमने वर्ड कहाँ से लिया था, फॉर्मिका से लिया था। आयोपिक उसका नेम क्या था, मेथानोइक एसिड था। उसका मेल्टिंग पॉइंट 8.4 सेंटीडिग्री है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 101 सेंटीडिग्री है। आगे बात करें एसिटिक एसिड की, उसका सोर्स क्या था, विनीगर था। और हमने कहा कौन से वर्ड से लिया था, एसिटम से लिया था। उसका आयोपिक नेम क्या होगा, एथानोइक एसिड। और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 16.6 सेंटीडिग्री और बॉइलिंग पॉइंट होगा 118 सेंटीडिग्री। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्यूटेरिक एसिड की। इसका कॉमन नेम है, हमने कहाँ से लिया था, बटर से लिया था। कहाँ से डिराइव किया था, ब्यूटेरियम से डिराइव किया था। आयोपिक इसका नेम क्या होगा, ब्यूटोनिक एसिड होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका -5.5 सेंटीडिग्री होगा और बॉइलिंग पॉइंट इसका 164 सेंटीडिग्री होगा। इसी तरह आगे वैलेरिक एसिड, वैलेरिन रूट से हमने इसको लिया। पैथानोइक एसिड इसका आयोपिक नेम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट -34.5 सेंटीडिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 186 सेंटीडिग्री है। इसी तरह ये बाकी भी दिए हुए हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब हम बात कर लेते हैं इनके मेथड्स की, जैसे जिससे ये प्रिपेयर होते हैं। दे आर डिफरेंट मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत से मेथड हैं जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उनमें पहला हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। पहला जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड है। पहले हम अल्कोहल बनाएंगे, फिर एल्डिहाइड बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल।
primary alcohol and oxidation gives aldehyde to the reaction does not stop here and oxidation continues to give the carboxylic acid as a final protein. ये जो कार्बो ऑक्सीडेशन ऑफ पहले एल्डिहाइड है ये जो ना होती रहेगी और ये जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होगा और जो ऑक्सीडेशन है वो कंटिन्यूसली हमें प्रोडक्ट देती रहेगी. जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. यानी इसको करने के लिए ना 2 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप जो होता है ना वो हम अल्कोहल जो होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड में, और फिर जो हमारे पास दूसरा स्टेप होता है ना वो होता है एल्डिहाइड को हम फ़ौरन कन्वर्ट कर देते हैं. एल्डिहाइड जो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में. Aldehyde are easily oxidized to the corresponding carboxylic acid even by the mild oxidizing agent such as toluene reagent. जो ये एल्डिहाइड है फिर आगे पहले हमने अल्कोहल का किया, अब एल्डिहाइड का कर रहे हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ टोलुएने रिएजेंट में हुआ. उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है ना वो एक साइंटिस्ट ने पेश किया था 1902 में. उसका नाम था साइंटिस्ट का विक्टर ग्रिग्नार्ड. ठीक है, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम और हैलाइड की कॉम्बिनेशन हो तो वो हमारे पास बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अगर हम इसकी ये डेफिनेशन पढ़ लें तो वो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद द कार्बन डाइऑक्साइड. दिस रिएक्शन इज ईदर कैरिड आउट बाय द पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. कि नहीं वही बात होगी कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा, मैग्नीशियम होगा, फिर हैलाइड होगा, इन तीनों की कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा. इसमें क्या होता है कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना हमारे पास, अल्काइल हैलाइड्स वो डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम के साथ. ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट ऐसे करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्यों करते हैं ये सवाल उठता है. हम सिंपल ईथर भी तो ले सकते थे. ड्राई ईथर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारे अगर बात करें कि इनमें जो मॉइस्चराइजेशन और इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी तो जो ग्रिग्नार्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना वो इतना रिएक्टिव होता है कि इनसे रिएक्ट करने के बाद वो कोई और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है. इसलिए हम जो ईथर होता है हम ड्राई लेते हैं, सिंपल ईथर नहीं लेते. ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. पहले हमारे पास आ जाता है एसिडिटी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेमिंग दैम सच इज देयर एसिडिटी. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये नेमिंग के लिए भी काम आती है, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी. एंड एसिड इज एनी कंपाउंड दैट डोनेट द हाइड्रोजन आयन to the another compound term based. Carboxylic acid do this much more readily than the most other classes of organic compound, so they said to be strong acid. ये जो होता है हमें हाइड्रोजन आयन जो होते हैं डोनेट करते हैं दूसरों को, और जो ना एसिडिटी होती है ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये कुछ ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं जिससे ये वीक होती है. वो कौन से हैं, वो सल्फ्यूरिक है, निट्रिक है, हाइड्रोक्लोरिक है. The reason for enhance the acidity of this group of the compound can be the best demonstrated by the comparisons of their acidity with that alcohol both of contain OH ग्रुप. इसमें क्या है कि जो हम रीज़न क्या है कि जिससे एसिडिटी इसकी बढ़े वो ये है कि इसका हम कंपैरिजन कराते हैं किसकी एसिडिटी से इसका कंपैरिजन कराते हैं, इसके हम कंपैरिजन करवाते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल से, क्योंकि वो दोनों में हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH ग्रुप होता है. इसलिए हम इसका अगर हमने बढ़ानी होती है तो हम अल्कोहल की एसिडिटी से हम इसका कंपैरिजन करते हैं. फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी सोलबिलिटी की. ठीक है, सोलबिलिटी क्या है कि द फर्स्ट 4 एलिफेटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रियोनिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड आर वीक आर वेरी वाटर सोलेबल इन वाटर. ये जो 4 होते हैं ये वाटर में सोलेबल हो जाते हैं ज़्यादा. और द सोलेबिलिटी इन वाटर ग्रेजुअली डिक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास. जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा जो इसकी सोलेबिलिटी होगी वो वैसे वैसे ही डिक्रीज होती जाएगी. फिर हम बात कर लेते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की. बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाई होता है क्योंकि जो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है. आगे बात करते हैं द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोलिकुलर मास इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन शो द कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक डिमर. ठीक है, बेंजीन में ये साइक्लिक डिमर के तौर पर शो करता है. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास आल्सो रेगुलरली. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे उसका मोलर मास होता है वो इंक्रीज होता जाता है.
आगे बात करते हैं हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट की। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज इरेगुलरली विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। इंक्रीज करता है जैसे जैसे इरेगुलरली इंक्रीज करता है जैसा जाता है, जैसे कि इसका मोलिकुलर मास है वो इंक्रीज करता जाता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड containing even number of carbon atom are higher than the next layer and a higher number containing odd number of carbon atom। इसमें क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट में इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बाकियों के कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हाइयर पे चले जाते हैं तो वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आगे हम स्मेल की बात करें तो फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, propionic acids and are colorless liquid and having pungent smell, and the other three are colorless and somewhat unpleasant smell, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिलेटिवली हाई ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ। हमेशा कार्बन एटम्स की ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडेशन जो उसकी होगी वो हाई होगी। जो रिडक्शन टू वन अल्कोहल टेक प्लेस रैपिडली ऑन द ट्रीटमेंट विद पावरफुल मेटल हाइड्राइड रिएजेंट, लिथियम, एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्राइड्स हो गया, शोन बाय द फॉलोइंग, ठीक है। 1/3 ऑफ हाइड्राइड इज लोस्ट हाइड्रोजन। जो 1/3 उसका पार्ट होगा ना वो रिडक्शन में वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगा, एंड जो पूरा प्रोडक्ट होगा उसमें हमारे पास क्या होंगे, मेटल साल्ट होंगे जो कि हाइड्रोलाइज करेंगे ड्यू टू द जनरेट द अल्कोहल को जनरेट करने के लिए वो हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे। These reduction take place by the addition to the hydride to carbonyl compound in the same manner noted earlier for the aldehyde and ketones। aldehyde और ketone के जैसे सेम मैंने इसमें किया था, हम ये वैसे ही ये रिडक्शन करवाएंगे। आगे है the resulting salt of carbonyl hydride have then break down to the aldehyde that undergoes the further reductions, ठीक है। ये हमारे पास रिडक्शन का रिएक्शन दिया हुआ है। ये जो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और इन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट किया है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने पहले बात कर ली कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन होती है वो हाई होती है, लेकिन इसमें हमने ये कहते हैं कि जैसे अगर हम इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी, अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन इसकी करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो होंगे, कार्बन होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्शन कंडीशन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिमेनिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में भी हायर और लोअर और अनचेंज, या तो हायर हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, या चेंज ही नहीं होगी। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, ठीक है। फाइनली हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इंक्लूड द कार्बोक्सिलिक एसिड देमसेल्फ। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड खुद भी शामिल होता है, कार्बोक्सिलेट भी होता है, और जो इसके जो इम्पोर्टेंट 4 डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास एमाइड्स होते हैं, ईस्टर होते हैं, थायर ईस्टर्स होते हैं, काइल फॉस्फेट होते हैं। देखिए पहला जो हमारे पास है, ये मैंने डायग्राम मैंने ऐड किया है। इसमें क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास सिंपल फार्मूला है इसके, R बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड OH। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है कार्बोक्सिलेट में, फिर हमने इसको कन्वर्ट किया है ईस्टर में, अमाइड में भी कन्वर्ट किया हुआ है, थायर ईस्टर में भी, अकाइल फॉस्फेट और अकाइल AMP। आगे मैं बताती हूँ कि ये हमने कैसे इसे कन्वर्ट किया। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं डेरिवेटिव्स दैट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक अकाइल सब्स्टिट्यूशन, जो किसके अंडरगोज होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अकाइल सब्स्टिट्यूशन के अंडरगोज होते हैं। अकॉर्डिंग टू द कार्बोक्सिलिक एसिड फार्मूला विल कैन बी रिप्लेस बाय द OH विद अदर एलिमेंट। ये फार्मूला रिप्लेस हो जाता है। देखिए अगर हमारे पास फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का, हमारे पास क्या फार्मूला है, R बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड OH, लेकिन जो उसमें जो OH है, OH हमारे पास क्या था, हाइड्रोक्साइल था। हाइड्रोक्साइल को हम चेंज कर दें किसी और प्रोडक्ट, किसी और एलिमेंट से, ठीक है। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, वो उससे आप सब समझ आ रही। Replacing the OH group in the structure of carboxylic acid leads to the formation of different carboxylic acid and derivative। जब OH चेंज कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव हमारे पास सामने आएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात कर लें कि अगर हम
OH को रिप्लेस कर दे हलाइड ग्रुप के साथ, क्लोराइड Cl के साथ, तो जो हमारे पास उसका फॉर्मेशन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, अकाइल क्लोराइड। ठीक है, OH रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह हम Cl लगा देंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड Cl, तो उसे हम क्या कहेंगे, अकाइल क्लोराइड कहेंगे। फिर आगे बात करते हैं कि रिप्लेसिंग द OH ग्रुप विद अ माइनो ग्रुप -NH2 लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। ये कैसे होगा, R हमारे पास फॉर्मूला था, R बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड OH को रिमूव करके हम NH2 लगा देंगे तो हमारे पास अमाइड बन जाएगा। इसी तरह ईस्टर में हम OH को रिमूव करके OR लगा देंगे, और अगर हम एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो OH को रिमूव करके -OCR लगा देंगे तो हमारे पास एनहाइड्राइड ग्रुप बन जाएगा। ये जैसे मैंने टेबल में एग्जांपल दी हुई है कि हमने किस साइन को रिमूव करके लगाया। आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास यूजेस क्या हैं इसके, हम इनको कहाँ से फाउंड करते हैं। अगर हम पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हमारे पास पहले आता है ये हम इसका फाउंड और यूज़ क्या है, ये विनीगर में फाउंड यूज़ होता है, आइसक्रीम टार्टर में और ऑफ टार्टर में। ईस्टर की बात करें फैट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स के यूजेस और फाउंडेड होते हैं। अमाइड्स की बात करें नाइलॉन और प्रोटीन्स हैं। अकाइल क्लोराइड की बात करें तो हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्साइल डेरिवेटिव्स। ठीक है, और अगर हम एसिड एंड हाइड्राइड की बात करें तो हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्साइल डेरिवेटिव्स। थैंक यू।